का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जहां हर व्यक्ति के हाथ में एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी एक पोस्ट, एक कमेंट या एक वीडियो किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती है? यही है हमारा आज का विषय, मानहानि। मानहानि यानी किसी व्यक्ति, संस्था या समूह की छवि को नुकसान पहुंचाना, झूठे आरोपों, गलत बयानों या भ्रामक जानकारी के जरिए। और ये सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध भी है। भारतीय कानून में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 356 के तहत मानहानि एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 2 साल तक की सजा, जुर्माना या सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। कंटेंट क्रिएटर शुभम नेमा अपने पॉडकास्ट में इस विषय पर बात कर रहे हैं जानी मानी लीगल एक्सपर्ट गुंजन चौकसी के साथ। आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा सेंसिटिव है। अब आज का जो युग है वो पूरा का पूरा डिजिटल युग बन चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है। इनफैक्ट मैं और आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन कभी कभी इसका गलत इस्तेमाल क्या होता है, नहीं होता है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या ओपिनियन, किसी के बारे में राय, क्रिटिसिज्म और डिफेमेशन, इन सब के बीच में एक जो महीन सी लाइन होती है, क्या हम कभी वो क्रॉस करते हैं किसी के बारे में बात करने के लिए या नहीं? इन सब बारे में बात करने के लिए आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है मिसेस गुंजन चौकसे। NLIU से उन्होंने पढ़ाई करी है। देश के सुप्रसिद्ध जज रह चुके राम जेठमलानी जी के साथ ये काम कर चुकी हैं। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के केसेस हैंडल करती हैं। अपने पोर्टफोलियो में काफी सारे ब्रांड्स, काफी सारे बड़े नाम इनके पास हैं और एट प्रेजेंट ये हमारे साथ हैं। मैम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैम, ये जो एक आजकल एक नया मुद्दा चल रहा है कि सोशल मीडिया है, मेरे पास फोन है, कुछ भी मन में आया, मुझे अगर किसी रेस्टोरेंट का खाना ही फॉर एग्जांपल पसंद नहीं आता है, तो मैं अगर बोल दूं कि यार इस फलाने रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं है, या फिर एक हॉस्पिटल है, इसमें ना फ्रॉड होता है, ये लोग तो फर्जी बिल बनाते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूं कि नहीं? सबसे पहला सवाल। सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार मेरा। थैंक यू। और शुभम जी, आपने अपने सवाल में ही पहला जो एक रखा था कि हम भी अभी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सो हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन है, दिस विल ऑल्सो कम अंडर द सेम कैटेगरी कि हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, उससे किसको क्या फर्क पड़ता है और उसको किस तरीके से जनता परसीव करती है और उसको किस तरीके से फिर अपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करती है। इन सब चीज के लिए हमारे देश में एक कानून है। हम बहुत गौरवान्वित होना चाहिए हम सबको कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत का कानून बहुत सशक्त बना है। हमारा जो संविधान है वो बहुत सशक्त है। उसमें अगर हम किसी को राइट्स देते हैं, हमारा एक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, जो जनता को बहुत अच्छे से पता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है कुछ भी बोल देना। हाँ। लेकिन उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि अधिकार तो है, पर साथ ही उसमें कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं कि अगर आपका मौलिक अधिकार है कि आप कुछ भी बोल दें, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते अंडर द लॉ। आप किसी के लिए डिफेमेटरी नहीं बोल सकते, आप किसी के अगेंस्ट ऐसे कोई शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे हमारे देश की अखंडता, एकता को चोटिल हो। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे हमारे किसी के रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो। सो देयर आर सेवरल पैरामीटर्स जिससे आपको ये अधिकार मिले हैं, लेकिन वो अधिकार बहुत सारे कंडीशंस के साथ मिले हैं। तो आपने जो सवाल मुझसे किया कि हम कहीं जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं आया, हम डाल दिया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप उन सब्जेक्ट्स को, उन कंप्लायंसेस को, उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपराधी भी कहला सकते हैं। मैम, ये सबसे पहले मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो जनरली एक यंग ऑडियंस है। एक डिफेमेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले बताइए कि क्या होता है डिफेमेशन। बहुत भारी सा शब्द लगता है, आपके फील्ड में और जब आते हैं तो और ज्यादा भारी लगने लगता है। सिंपल वर्ड्स में डिफेमेशन क्या होता है? देखिए, किसी को भी किसी की भावना को चोटिल करना, किसी के लिए डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल करना, और सिर्फ आपने मुझसे एक बंद कमरे में कह दिया या आपने मेरी बुराई मुझसे कर दी, ये डिफेमेशन नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं कि डिफेमेशन क्या है। ठीक है। मेरी बुराई आपने अपने किसी एक दोस्त से कर दी, यहां तक भी डिफेमेशन नहीं है।
लेकिन उस दोस्त ने मेरे लिए अपना ओपिनियन बदल लिया ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेटमेंट, दैट इज अ डिफमेशन। एज पर लॉ दिस कम्स अंडर डिफमेशन, कि एक के लिए आपने कुछ एक ओपिनियन किसी दूसरे से शेयर किया और उस दूसरे का ओपिनियन आपके लिए बदल गया बिकॉज ऑफ योर स्टेटमेंट, दैट इज अ डिफमेशन। और उस स्टेटमेंट बदलने के कारण आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, लोग आपसे दूर होने लगते हैं, एक प्री कंसीव नोशन क्रिएट करने लगते हैं कि हाँ यार इस रेस्टोरेंट में मत जाओ, यहाँ का खाना खराब है। जरूरी नहीं है कि वहां खाना खराब रहा हो, हमेशा रहा हो, कोई एक दिन ऐसी स्थिति आ गई होगी जिसके लिए भी लॉ में बहुत सारे प्रावधान हैं, आप कॉम्पनसेशन मांग लो, आप बहुत सारी चीजें सुधार कर लो, लेकिन नॉट नेसेसरी दैट आप एक पर्सन के लिए एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दो सोसाइटी के बीच में जो सही नहीं है। दैट इज अ डिफमेशन। और डिफमेशन हमारे कानून में एक अपराध की श्रेणी में आता है, सिविल अपराध भी है और क्रिमिनल अपराध भी है। धारा 356 ऑफ बीएनएस अंडर न्यू लॉ, और शायद पुराना लॉ से सब ज्यादा वाकिफ है अभी भी, सीआरपीसी में 499 सेक्शन डिफमेशन का बड़ा एक फेमस सा सेक्शन हुआ करता है। वो एक क्रिमिनल अपराध है। अगर आप किसी भी तरीके से किसी को डिफेम करते हैं विदाउट एनी बेसिस ऑफ डिफेमिंग दैट पर्सन, किसी के लिए डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, रिमार्क्स देते हैं, पेपर में पब्लिकेशंस करा देते हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम बहुत इजीली आजकल चला देते हैं किसी के भी खिलाफ कुछ भी नहीं, अगर आपके पास बेसिस नहीं है, आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, आपके पास ग्राउंड्स नहीं है टू डिफेम दैट पर्सन, देन यू आर अ क्रिमिनल। आप एक अपराधी हैं और आपको सजा भी हो सकती है, जो 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। मैम आपने जो अभी मुझे चीज बताई ना, मतलब सुनने में थोड़ा सा ऐसा भयानक डरावनी लग रही कि यार इतना बड़ा मैटर है क्या, बट एट द सेम टाइम जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं 75% ऑफ द कंटेंट व्हाट वी सी इज ऑल अबाउट क्रिटिक्स, कि यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, या फिर कोई पॉलिटिकल विंग में अगर आते हैं तो वो इतना एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप सब लगता रहता है और कोई भी कुछ ही बारे में बोलता रहता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये जो हम बोल रहे हैं ये मानहानि की श्रेणी में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? आई थिंक वही हमारा काम है, लॉयर्स का जॉब ही यही है कि वो मानहानि में आ रहा है कि नहीं, और फिर जजेस का काम है कि उसको अकॉर्डिंगली वो इंटरप्रिटेशन करना। आप लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ क्रिटिक्स देखते हैं, आप लोग ये नहीं देख रहे कि उस क्रिटिक्स के पीछे जब केसेस फाइल होते हैं तो व्यक्ति की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट भी खत्म हो जाती है। सो डिफमेशन इज अ सीरियस इशू। आप यूथ को, क्योंकि आपका जो ऑडियंस है वो इसलिए है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि यूं ही किसी के लिए कुछ भी कभी भी मत लिखिए। अगर आपके ऊपर केस फाइल होता है तो वो लंबा दूर तक जाएगा और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे दैट इज सीरियस। आपको पेनल्टीज भी भरनी पड़ सकती हैं, आपको हैवी कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, आपको जेल हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली इफ यू फॉल अंडर दैट कैटेगरी एंड समबडी फाइल्स केस अगेंस्ट यू, देन डेफिनेटली यू विल बी अ सफरर। आप फिर विक्टिम नहीं, आप अक्यूज्ड बन जाते हैं, आप अपराधी बन जाते हैं। छोटा सा उदाहरण दूंगी। हाल ही में अभी मेरे पास एक केस आया, बिकॉज आई एम अ लॉयर। शहर के बड़े रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं हमारे यहाँ, स्तुति श्रीवास्तव, एक रिनाउंड आरजे हैं हमारे शहर के, हु इज अ वेरी फेमस television face, who is, and both of them, they're a couple, they are working for various good brands across India, in fact few international brands. रूपक खरे, स्तुति श्रीवास्तव, उनका एक छोटा सा किसी व्यक्ति से एक सिविल डिस्प्यूट हो जाता है चंद लाखों का, 2, 3, 4, 5 लाख का। सामने वाले ने उसको एक हथियार बनाने के लिए कि यार ये फेमस फेसेस हैं, इनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि अगर हम इन्हें डिफेम कर देंगे। So that person started, giving false news to the newspapers, to the media, to WhatsApp groups. एक लेवल क्रॉस करके उनके बच्चों के स्कूल्स के ग्रुप्स में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। So उनको शायद लगा होगा कि ये बड़ा नॉर्मल है, इसके कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं होने चाहिए। So that person, crossed one level कि आप किसी से सिर्फ चंद छोटे से डिस्प्यूट के लिए आप किसी को डिफेम करना शुरू कर देंगे। This is defamation. I was shocked to see the documents when it came to me, and because of this, हमने criminal cases भी फाइल किया है। अब हमने मानहानि का दावा भी ठोका है, करोड़ रुपए का मानहानि का दावा भी ठोका हुआ है। हम सिविल कोर्ट्स भी गए हैं, हम थाने भी गए हैं, हम क्रिमिनल कोर्ट्स में भी अब हम सारी याचिकाएं दायर कर रहे हैं। आपके दर्शक शायद इससे समझेंगे कि आप इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कोई फेमस है
और अगर आपको उससे किसी चीज का आपका पर्सनल डिस्प्यूट है तो यू स्टार्ट डिफेमिंग दैट पर्सन वाया डिफरेंट मोड्स. That you should not be doing, because then you will have to face the consequences, which I'm sure अब जो मेरे क्लाइंट हैं इनके लिए सामने वाले को फेस करने पड़ेंगे. I cannot name that person, but definitely he will be facing it. This is just one such example. There are various examples. हमने कई न्यूज़पेपर्स के अगेंस्ट केसेस लगाए हैं जो छाप देते हैं without asking the story of the other side. आप एक किसी का वर्जन लेते हो और आप छाप देते हो. ऐसा नहीं है. We have filed cases. कोर्ट ने उनके रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल किया उन न्यूज़पेपर्स के. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग सब मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं. सो जर्नलिज्म का एक कंडक्ट होता है. दीज आर नॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म कंडक्ट. सो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की बॉडी है. ये एक नॉर्म्स निकालते हैं कि इन नॉर्म्स के तहत ही आप चीजें छाप सकते हो, इन नॉर्म्स के तहत ही आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, और इन नॉर्म्स के तहत ही आप किसी के लिए भी कोई भी अपना वर्जन जनता के बीच रख सकते हो. एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दीज नॉर्म्स तो आपके रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई भी होती है. एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस अदर पेनल्टीज जिसके लिए आपको आना पड़ता है. एंड वी हैव डन दिस इन द पास्ट. देयर आर वेरियस न्यूज़पेपर्स जिसके लिए इस तरीके के केसेस फाइल हुए थे और उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ा. सो a strong message for journalists also and for newspaper agencies also कि अगर आप किसी का एक का वर्जन आपको मिलता है, जब तक आप सामने वाले से उसका काउंटर ना लें, जब तक आपके पास कोई प्रमाण ना हो, तब तक उस न्यूज को यूं ना छापें. अदरवाइज यू विल फॉल अंडर दिस violation of code of journalism and under press council of India. ऑलराइट, स्टिल मैं बात करना चाहूंगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की. मुझे किसी से कोई समस्या है या फिर मुझे फॉर एग्जांपल हमने रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल उठाया था, मुझे किसी का खाना नहीं पसंद आया, मुझे अच्छा वो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर वो मैसेज कन्वे कर रहा हूँ मैं दर्शकों तक कि यार भाई नहीं है ना वर्थ इट, आप इतना जो महंगा खाना दे रहे हो या फिर इतना बड़ा बिल फाड़ रहे हो मेरा हॉस्पिटल्स के केसेस में भी, ये मुझे वर्थ नहीं लग रहा है. ये एक सच्चाई है, मुझे लग रही है. इसको मैं कैसे पोर्ट्रे करूं विदाउट गेटिंग इनटू ऑल दीस केसेस ऑफ डिफेमेशन एंड ऑल? कानून है, आप जाइए कंज्यूमर फोरम, आप केस लगाइए. अगर आपको बिल में कुछ गड़बड़ियां हैं, खाने में गड़बड़ हुआ है, आप जो कंसर्न फोरम से वहां जाके केसेस लगाइए. बट यू कैन नॉट पुट दीज कंटेंट्स ऑन सोशल मीडिया विदाउट एनी बेसिस. आपका ओपिनियन है ये सिर्फ, दिस इज योर पर्सनल ओपिनियन. आपको सिर्फ उस रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन दैट यू कैन डिफेम दैट रेस्टोरेंट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर मेनी अदर पीपल जिनको वहां का रेस्टोरेंट का खाना पसंद होगा. हो सकता है आपके कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स होंगे उस व्यक्ति के साथ, आपका दोस्त है, पार्टनरशिप में नहीं जमा, आपने किसी बंदे को भेज के उस पे इस तरीके का एक पूरा क्रिएट किया और आपने उसको डिफेम करने लगे, जिससे उसको रिपरकशंस हुए ना. उसके यहाँ रेस्टोरेंट में लोग आना बंद हो गए, वो उसको एक नेगेटिव इमेज से गुजरना पड़ा. सो इन्हीं सब चीजों के लिए लॉ बना हुआ है. अगर आपको किसी से शिकायत है तो आपके पास करेक्ट फोरम्स हैं. सोशल मीडिया इज नॉट अ लीगल प्लेटफॉर्म. बट मैं काउंटर है मेरा इस पर, ठीक है मैम. क्या होता है कि कोई भी इंसान सोचता है कि यार आपने बोला केस करिए या फिर आप कोर्ट के चक्कर लगाइए, ये सब कंज्यूमर फोरम में जाइए, थोड़ा सा ना उलझने वाला ये मामला लगता है कि यार कौन जाए समय खर्च करे. आई मस्ट से बहुत इजी बेटर है ऐसा वीडियो उठाओ, अपना फोन उठाओ और बना के डाल दो या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डाल दो. चलिए शुभम, लेट मी आस्क, आपने वीडियो बना के डाला, आपको क्या मिला? आपको सिर्फ एक सैडिस्टिक प्लेजर मिला. आपको कुछ मिल रहा है उस वीडियो से? कुछ नहीं मिल रहा ना. आप कंज्यूमर फोरम जाओगे तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा भारी. अगर आप किसी ने आपके साथ गड़बड़ किया है, कंज्यूमर फोरम जाइए, थोड़ा कॉम्पनसेशन भी रिसीव करिए. सिर्फ सैडिस्टिक प्लेजर ना लेते हुए जो कानून में प्रावधान है उस कानून के प्रावधानों के हिसाब से अब यूथ को चलना चाहिए. और कंज्यूमर फोरम बहुत आसान है, ऐसा नहीं है. आजकल ऑनलाइन कंप्लेंट्स आप दायर कर सकते हैं एंड वहां पे तो लॉयर की जरूरत भी नहीं है. ओके, बात करते हैं उस पार्टी की. अभी तक मैं इस तरफ से बात कर रहा था. किसी के ऊपर अगर ये केस लगा हुआ है डिफेमेशन का, ठीक है, और फिर वो जब कोर्ट या फिर अपना दलीलें पेश करता है कि यार इतने, हम सेलिब्रिटीज के केसेस में देखते हैं कि यार 50 करोड़ की मेरी मानहानि हुई है तो आपको इतना कंपनसेट करना पड़ेगा. ये अमाउंट, ये वैल्यू कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होती है? कोर्ट डिसाइड करता है. बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको जिनका भी एग्जांपल दिया, मैं फिर से रिपीट इसलिए करती हूँ कि हम शायद हमारे दर्शक अब रिलेट कर पाएंगे. अगर आप किसी आर्किटेक्ट को डिफेम कर रहे हो, ठीक है, आपके उस स्टेटमेंट के बेसिस पे उस आर्किटेक्ट का एक दूसरा प्रोजेक्ट जो उनके हाथ में है और वो प्रोजेक्ट अब हाथ से चला गया कि सामने वाले व्यक्ति ने भी एक अपना माइंड बना लिया कि यार इसने इसके बारे में ऐसा कहा है, लगता है कुछ तो गड़बड़ होगा,
और उसने उस प्रोजेक्ट को भी हाथ से ले लिया, तो उस प्रोजेक्ट का जो लॉस है दैट विल ऑल्सो बिकम माई बेसिस फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन। ओके, क्योंकि ओवरऑल लॉस है, आपके गुडविल का जो लॉस है, आप कितने बड़े व्यक्ति हो, आप कितना कमा लेते, अगर ये डिफेमेशन नहीं हुआ होता तो आपका लॉस कहां तक बच जाता, आप कितना और कमा सकते हो, आपने इतने सालों की जो आपका नाम कमाया है, टीवी इंडस्ट्री हो या आर्किटेक्ट एसोसिएशंस के बीच हो या जो भी है, तो आपको वो लॉस जो है वो आपका ग्राउंड बनता है फॉर क्लेमिंग द कॉम्पनसेशन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण और पहलू